Hello everyone, welcome back to class of Physics by Deepasan. Student, today we will discussion about topic dimension analysis. In this topic, in this chapter, we will discussion about the uses of dimension. There are many uses of dimension, but first uses of dimension, conversion of units by dimension method. तो यहाँ पर हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे और जितने पॉसिबल होंगे न्यूमेरिकल लगाएंगे और आप लोग यहाँ देखेगा कि किस तरीके से सॉल्यूशन करेक्ट किया जाता है न्यूमेरिकल्स का। तो उसके लिए हमें पहले एक फॉर्मूला होता है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। फॉर्मूला ये है कि n इंटू यू इक्वल टू होता है कांस्टेंट। n मींस नंबर एंड u फॉर यूनिट। द प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड यूनिट इज क्या? कांस्टेंट। इसका मतलब अगर ये n इक्वल टू कांस्टेंट है तो फॉर्मूला बनेगा n1 u1 इक्वल टू n2 u2। आपने जैसे पढ़ा होगा कि pv इक्वल टू कांस्टेंट यानी p1 v1 इक्वल टू p2 v2 होता था, तो उसी तरीके से ये हो जाएगा n1 u1 इक्वल टू n2 u2। अच्छा, इसका मतलब भी और समझाते हैं आपको। एग्जांपल ये है कि अगर इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से लिखें कि n इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन u, n इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन u, इसका मतलब है कि यूनिट इंक्रीज करेगी तो नंबर डिक्रीज करेगा, या यूनिट डिक्रीज हो तो नंबर इंक्रीज हो। इनका एक रेसिप्रोकल रिलेशन है, यानी ये इंक्रीज तो ये डिक्रीज, डिक्रीज तो इंक्रीज। ठीक, अच्छा चलिए सॉल्व करते हैं इसको। एक फॉर्मूला होता है जैसे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक, ये नंबर ये यूनिट, ये नंबर ये यूनिट। तो अगर यहां से देखिए मैं बोल रहा हूं ये इंक्रीज तो ये डिक्रीज, ये डिक्रीज तो ये इंक्रीज, फिर से प्रोडक्ट करो तो ये आ जाएगा एन इक्वल टू कांस्टेंट जो ऊपर लिख चुके हैं। ठीक, शिफ्ट कर दीजिए u को n के पास, तो n इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब ये होता है u डिक्रीज एन इंक्रीज, यानी ये डिक्रीज तो ये वाला इंक्रीज, उल्टा अगर ये इंक्रीज तो ये डिक्रीज। ठीक, अच्छा यहां देखते हैं 1 और 100 में कौन वैल्यू बड़ी है, तो देखा जाए तो 100 बड़ी है। ठीक, अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो यूनिट कौन सी इसमें डिक्रीज कर रही है, सेंटीमीटर की मीटर? मतलब मैं ये बोल रहा हूं मीटर और सेंटीमीटर में कौन सी यूनिट बड़ी है? बड़ी कौन सी है? मीटर होती है। मीटर जो होता है वो देखा जाए तो आपका इतने के बराबर होता है, और सेंटीमीटर छोटा सा पॉइंट होता है, इतने का भी छोटा सा। ठीक, ये सेंटीमीटर होता है। अब जरा सोचिए कि 1 मीटर इतना बड़ा, सेंटीमीटर छोटा सा, तो मीटर अगर बड़ा है यानी यूनिट अगर बड़ी है तो उसका नंबर छोटा है, और यूनिट अगर छोटी है तो उसका नंबर बड़ा है। मैं यही समझाना चाहता हूं कि ये बड़ा तो ये कम, ये कम तो ये ज्यादा, यानी इंक्रीज तो डिक्रीज, डिक्रीज तो इंक्रीज। यानी ये नंबर और यूनिट में जैसे जैसे नंबर इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे नंबर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? और छोटी। फॉर एग्जांपल 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर भी होता है। अब मिलीमीटर तो और छोटा हो गया मगर नंबर इधर इंक्रीज कर गया। तो दिस इज द रिलेशन ऑफ नंबर एंड यूनिट। अब इसी फॉर्मूले से हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, देखिए कैसे। चलिए, तो वैसे तो आपको कन्वर्जन करना आता है, लेकिन साफ साफ लिख के आएगा कन्वर्ट दिस यूनिट फ्रॉम बाय डायमेंशन मेथड। बाय डायमेंशन मेथड के लिए हम क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। जैसे पहला न्यूमेरिकल मेरे पास जो है, तो पहला न्यूमेरिकल आया जैसे कि टू कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। इसका मतलब यहां से समझिए जरा, 1 न्यूटन, तो ये जो पहला नंबर होगा ये हमेशा क्या होगा? n1 होगा। जो ये यूनिट लिखी है ये हमेशा हर न्यूमेरिकल में u1 का काम करेगी, ये आपका u2 होगा, और आपको ये निकालना मतलब कितने है ना, तो ये तुम्हारा n2 होगा। तो आपको हमेशा क्या फाइंड करना है न्यूमेरिकल में? n2। तो बेस्ट मेथड क्या है देखिए जरा। तो इस न्यूमेरिकल की शुरुआत करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है हमें डायमेंशन पता होना चाहिए। न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की। तो फोर्स का फॉर्मूला था F इक्वल m इंटू ए। m मतलब मास, a एक्सीलरेशन। मैं शुरू से बोल रहा हूं वेलोसिटी की LT -1, एक्सीलरेशन की LT -2 अगर दो लर्न कर लेते हैं हम लोग तो बहुत हेल्प मिलती है हमको। तो m इंटू ए, m मतलब मास और a एक्सीलरेशन मतलब LT -2। तो जरा ध्यान देते हैं, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स यानी F इक्वल टू m इंटू ए, m मतलब मास, a एक्सेलरेशन, LT -2। ठीक, मेरे पास ये फॉर्मूला बन के आया। ठीक, अब सीधे सीधे आपको क्या लिखना? आप लिखिए n1 u1 इक्वल टू n2 u2। n1 जो आपके पास है वो क्या है? 1 है, ये 1 लिख दिया।
जो यूनिट थी वो न्यूटन थी, जिसकी डायमेंशन क्या आ गई, ये आ गई, यानी 1 लिखा तो m1 l1 t1 -2। ठीक है भाई, ये n1, ये u1 में 1 लगा दिया और u2 में लगा दीजिए m2 l2 t2 -2। आप इस तरह से कर सकते हैं। आपको ये फाइंड करना है तो इसको सेपरेट करो। n2 = कितना हो जाएगा, इसको अपॉन मिले तो 1, थोड़ा सेपरेट करते हैं, m1/m2 l1/l2, मतलब मास लेंथ अलग अलग कर रहे हैं, टाइम का कर देते हैं इस तरीके से। ठीक भाई। अच्छा, ऊपर वाली जो न्यूटन होती है ये होती MKS में, किसमें होती है, मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक, सिस्टम में। और ये होता है CGS सिस्टम में, यानी जो 1 वाले हैं टर्म वो MKS में है, जो 2 वाले टर्म है वो CGS में है। चलिए थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो यही कर लेते हैं 1। ऊपर वाला MKS ये मास है, मास मतलब kg, और नीचे वाला होगा ग्राम में। ऊपर वाला मीटर, नीचे वाला सेंटीमीटर, ऊपर भी सेकंड नीचे भी सेकंड। अच्छा, जिसको नहीं पता है फिर से देख ले जरा, यहां पर अपने पास MKS, CGS, FPS, ये 3 जो सिस्टम होते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, फुट, किलोग्राम, ग्राम, पौंड, ये जी लिखा बच्चों, सेकंड सेकंड सेकंड, तो ये सेकंड तीनों होते हैं, इसलिए सेकंड सेकंड लिखा। अब ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। इसको मैं रख कर देता हूं दोबारा, सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं इतने हिस्से को, तो ये है आपका n2 इक्वल 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, और अपॉन ग्राम चल रहा है ये। ठीक भाई, मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, अपॉन सेंटीमीटर चल रहा है, सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम कैंसिल। अब ये 3 0 और 2 0, तो बन गया 10⁵, तो 1 × 10⁵, तो क्या बन गया, डाइन, ठीक, n2। ये वैल्यू निकल के आई कि n2 = 10⁵ डाइन आ गया। ठीक, ये एक न्यूमेरिकल की स्टार्टिंग थी। अब थोड़ा थोड़ा सा हम लोग बढ़ाते रहते हैं न्यूमेरिकल की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं कि ये रफ करते हैं और लगाते हैं सवाल दूसरा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अभी सवाल है कि कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। आपको जैसे पता हो जूल जो है वो वर्क की क्या है, यूनिट है, अर्ग भी वर्क की यूनिट है, तो दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस ये है ये कि ये MKS में है और ये वाली CGS में है, यानी फिर से वही न्यूमेरिकल है, बस फर्क इतना है, जूल के लिए हम यूज करेंगे वर्क, और वर्क हमने यहां शिफ्ट कर दिया। वर्क होता है W = होता है F × S, और ये F की तो थी, S होता है डिस्प्लेसमेंट था, एक L लगेगा तो यह 2 हो जाएगा, ml2 t -2। ठीक, यानी L में 2 लगा दीजिए केवल, तो पूरा ऐसे ही रहेगा। यहां पर L में 2 करा, L में 2 करा, यहां भी 2 कर दिया, यहां भी 2 कर दिया, बाहर 2 कर दिया। अब ये 2 दूनी 4 3 7, 10⁷, और इधर लिख दीजिए अर्ग। ठीक, समझ में आया होगा। ये आपका हो गया दूसरा न्यूमेरिकल। अब बात करते हैं थोड़ा और आगे, चलिए ध्यान देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास ये है कि लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 80 कैलोरी पर ग्राम, कन्वर्ट इनटू जूल बाई किलोग्राम, या MKS बोल दें। चलिए इस सवाल को लगाने का जरा तरीका समझ लेते हैं। जब ये न्यूमेरिकल हो जाएगा तो जहां आइस लिखा है बाद में कर देंगे स्टीम, और दूसरा न्यूमेरिकल तैयार हो जाएगा। ठीक भाई, क्या करना, देखो लेटेंट हीट जो होता है इसको हम LH यूज करेंगे ताकि कंफ्यूजन, क्योंकि L यूज करेंगे तो आप लेंथ समझेंगे, इसलिए हम LH यूज करेंगे। L मतलब लेटेंट हीट मतलब H। तो फिर से डायमेंशन हमें आनी चाहिए, तो हमारा सॉल्यूशन चालू होता है आंसर डायमेंशन ऑफ लेटेंट हीट कितनी हो जाएगी। लेटेंट हीट की डायमेंशन की बात करें तो यार ये कैलोरी लिखा है, कैलोरी मतलब होता है, मतलब हीट की ये यूनिट है। अब हीट जो होता है वो एनर्जी की तरह होता है, और एनर्जी मतलब जूल, यानी वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी,
कोई भी एनर्जी हो सब जूल की तरह काम करेगा। जूल का जूल एक यूनिट है और उसकी डायमेंशन होती है ml2t-2। अभी बता दें इससे जस्ट पहले न्यूमेरिकल में, तो ml2t-2। अरे भाई समझ में आ गया होगा, एनर्जी की यूनिट है ये, ठीक। और अपॉन लिखा है ग्राम। चलिए ग्राम क्या हो गया आपके पास, ग्राम मतलब मास, m हो गया, mm कैंसिल हो गया तो बन गया L2t-2। तो हमारे पास डायमेंशन तो निकल आई हमारे पास। थोड़ा और कुछ बचा इसमें, लेटेंट हीट की जो वैल्यू दी है वो दी 80 कैलोरी पर ग्राम। चलिए इसको और चेंज करते हैं, क्योंकि ये प्योर एमकेएस है, ये आपका एमकेएस है। नीचे वाली वैल्यू अभी सीजीएस में तो है, लेकिन कैलोरी का भी थोड़ा सा डाउट है। क्यों डाउट है, देखते कैसे। 80 कैलोरी, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.2 जूल अपॉन ग्राम। ये वैल्यू होती है एक कैलोरी, 1 कैलोरी की। अब आप गौर से देखिए, जूल है ये एमकेएस है और ग्राम सीजीएस है, तो इस जूल को भी क्या बनाते हैं हम, सीजीएस, क्योंकि पूरा सिस्टम सीजीएस में होगा तभी तो कन्वर्ट होगा एमकेएस में। चलिए इसको और कन्वर्ट करते हैं, 80 इंटू 4.2, और जहां जूल लिखा है, क्योंकि अभी लेटेस्ट पहला दूसरा क्वेश्चन पढ़ा था कि 1 जूल में होते हैं 10⁻7 अर्ग, और नीचे रहा ग्राम। अब देखिए ये पूरा सीजीएस बन गया। तो पहले इस वैल्यू को बनाइए सीजीएस पूरी तरीके से, क्योंकि अभी कंफ्यूजन है। ग्राम तो सीजीएस में था मगर कैलोरी सीजीएस में नहीं है। कैलोरी को कन्वर्ट किया आपने जूल में, और 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। जूल को फिर ब्रेक किया आपने अर्ग में, 10⁻7 अर्ग होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब ये हमारी जो वैल्यू है, ये हमारी वैल्यू किसका काम कर रही, N1 का। ये N1 और ये आ गया U1, N1 U1, और ये काम कर रहा है U2, और N2 को फाइंड करना फिर से। चलिए देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो डायरेक्ट निकालते हैं, फॉर्मूला होता है N1 U1 इक्वल टू N2 U2। अब और थोड़ा शॉर्टकट ट्रिक समझाइए। शॉर्ट ट्रिक देखिए जरा, N2 निकालना है, N2 इक्वल टू N1 कर दीजिए यहां पर, और जो यूनिट या डायमेंशन निकाली थी उसी को L1 अपॉन L2 स्क्वायर T1 अपॉन T2 माइनस 2, ठीक। चलिए N1 की वैल्यू क्या, मैंने बोला ये आ गई N1 बड़ी सी, 80 इंटू 4.2 10⁻7, ये हो गई N1। और जो ऊपर है अब की बार वो सीजीएस है, नीचे वाली एमकेएस है। क्यों, जो पहले है, पहले क्या आ गई सीजीएस, तो ये सीजीएस, और ये वाली क्या एमकेएस। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में लेंथ है, लेंथ जो होता है सीजीएस में सेंटीमीटर होना चाहिए, ये सेंटीमीटर और नीचे वाला मीटर। उसी तरह ये सेकंड में होगा और ये भी सेकंड में होगा, पावर -2 और यहां पावर 2। चलिए ये तो कैंसिल हो गया। चलिए कितना बचा, ये 84.2 10⁻7 सेंटीमीटर को तो ब्रेक नहीं करेंगे, सबसे अच्छा मीटर ब्रेक कर लेते हैं, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर से कैंसिल हो गया, ये पावर 1/100 लिखा है तो 2 बार हो गया, तो पावर 4 हो गया, 7 से लेस हो जाएगा। 80 इंटू 4.2, 10 की पावर 7 था, नीचे था पावर में 10 टू पावर 4, तो सॉल्यूशन बनके जो आया अपने पास वो आया 80 इंटू 4.2 इंटू 10 टू पावर 3, 10 टू पावर 3, ये वैल्यू निकल के आई। अब लिख दीजिए यूनिट जूल पर केजी, तो आपका ये आ गया आंसर, ठीक। अभी ये न्यूमेरिकल था, अभी इसी न्यूमेरिकल में हम यहां कर देंगे स्टीम। मान लीजिए ये सवाल दूसरा हो गया, यह कर दिया स्टीम, और यहां कर दिया हमने स्टीम की वैल्यू होती है 536 या 540। अब न्यूमेरिकल चेंज हो गया, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम इज 540 कैलोरी पर ग्राम कन्वर्ट इनटू जूल पर केजी। तो कुछ नहीं करना है, जहां जहां 80 था वहां वहां 536 कर दीजिए, या 540 लिखा मैंने, हाँ 540 कर दीजिए, पूरा पूरा न्यूमेरिकल वैसे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आप लोग करेंगे, ये हो गया आपका दूसरा न्यूमेरिकल, राइट। एक और देखते हैं बढ़िया सा न्यूमेरिकल। डायमेंशन की प्रैक्टिस करेंगे तभी हो पाएगा, डायमेंशन पहले आपको आनी चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, वेलोसिटी का LT-1, एक्सीलरेशन का LT-2, फोर्स का निकालिए MA, M मतलब मास, A फॉर एक्सीलरेशन LT-2, वर्क का निकालेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का निकलना आता है, और उसी में डिस्प्लेसमेंट का मल्टीपल कर दीजिए, L का तो ML2T-2 बन जाएगा। तो बस फिर तो मजे मजे आपके हैं, प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कि बोल रहे हैं कि क्वेश्चन में एक बल्ब है जिसका पावर है 100 वाट, उसे कन्वर्ट करना है सीजीएस में, ठीक। तो सबसे बड़ी बात तो कि वाट किसकी यूनिट होती है, पावर की, और ये होती किसमें, एमकेएस में।
तो इसका डायमेंशन आना चाहिए पहले हमको। तो जरा ध्यान देना, पावर का फॉर्मूला होता है W अपॉन टी। W मतलब वर्क डन मतलब जूल, और जूल का होता है ml2t-2, और टाइम t एक कैंसिल कर दो, ml2t-1 नहीं t-3 सॉरी, ऊपर गया इस तरीके से। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, आ गया, बस हो गया। N2 इक्वल टू N1, और ये आ गया M1 अपॉन M2 L1 बाई L2 T1 बाई T2 पावर -3। N2 निकालना हमेशा, N1 ये वैल्यू हमेशा N1 होती है, और जो ऊपर वाली वैल्यू है ये किसमें है, MKS में है। MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, तो ऊपर वाली वैल्यू MKS, और जो फाइंड करना है वो CGS। चलिए लिखते हैं, ये हो गया 100, ऊपर ये मास, ये लेंथ, ये टाइम। मास मतलब केजी, ये वाला ग्राम, ये मीटर, ये सेंटीमीटर, ये सेकंड, ये भी सेकंड, -3 कट गया। ये सोल्यूशन हो के आ गया, किलोग्राम इज कन्वर्ट इनटू ग्राम इज 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया। मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, नीचे भी सेंटीमीटर था, स्क्वायर कैंसिल, 2 और 2 4, 4 3 7, 7 2 9, टोटल 10 टू पावर 9 हो गया, 9 10 टू पावर 9। अब आपको सर वाट में कैसे कन्वर्ट करें, ये होता है जूल बाई अर्ग। अब देखिए W अपॉन टी यानी एमके से जूल बाई सेकेंड, जूल बाई सेकेंड, तो जहां जूल वहां कर दीजिए अर्ग, और बाई सेकेंड, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारी प्रैक्टिस करिए न्यूमेरिकल्स की। मैं 1 बाय 1 वीडियो को ऐसे अपलोड करता रहूंगा, और आपको जितने भी डायमेंशन के अच्छे न्यूमेरिकल्स है प्रैक्टिस कराएंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।